तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना। ठीक है। इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्या होता है, माध्यक और बहुलक का एक साधारण क्वेश्चन रहता है, केवल डाटा दिया रहता है। ठीक है। और उसके हिसाब से हमें माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना होता है। और एक होता है सारणी, सारणी वाले क्वेश्चन, सारणी दी हुई होती है और उसमें हमें कहा जाता है कि माध्य, माध्यक और बहुलक निकालिए। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में तो केवल साधारण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बिना सारणी के माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना होता है वो सीखेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों को सारणी वाले क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। और मैंने पहले भी इस चैनल पर सारणी वाले माध्य, माध्यक और बहुलक सिखाए हुए हैं। तो आज हम केवल साधारण माध्य, माध्यक और बहुलक सीखेंगे। ठीक है। माध्य एक होता है माध्यक और बहुलक। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा ऐसे कि 4, 2, 3, 2, 5, 7, 8। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और एक और लगा लो, जैसे 9 है यहाँ। ठीक है। ऐसे डाटा दिया रहेगा आप लोगों को और इसमें कहेगा कि निम्न इनका क्या निकालना है, माध्य, माध्य, माध्यक और बहुलक, और बहुलक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और ये तो है वैसा। और एक होता है सारणी वाला, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। सारणी वाला बाद में देखते हैं, पहले इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है। इसमें है 4, 2, 3, 2, 5, 7, 8, 9। तो सबसे पहले हम सीखते हैं माध्य निकालना। माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। माध्य। ठीक है। माध्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है, इन सभी का योग। यानी इसमें होता है सूत्र में कि सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे राशियों की संख्या। ये एक सूत्र होता है, वो सारणी वाला सूत्र अलग होता है। ये एक सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो आप लोगों को नेक्स्ट क्लासों में या फिर जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी आपको ये काम आने वाला है। माध्य बराबर सभी राशियों का योग, यानी इन सभी राशियों का योग इसकी जगह लिखना है, बटे इनकी संख्या। यानी कि ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 को नीचे लिखना है और इन सबको जोड़कर यहाँ लिखना है। ठीक है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, बराबर की जगह बराबर, इन सभी को जोड़ना है। जैसे 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है। 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 5, 7, 8, 9। इन सभी को हमें इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इनको गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है टोटल संख्या, 8। उसको हमें बटे में लिखना है। ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद इस नीचे वाली संख्या का उसमें भाग देना है। तो जोड़िए, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 9 और 2 कितने होते हैं, 11। 11 और 5 16। 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23।
16 और 7, 16 और 7 23, 23 और 8 कितने हो जाएंगे 31, 23 और 8 31, 31 और 9 कितने हो जाएंगे 40। ठीक है, 40 ऊपर लिखना है अब हमें 40 और बटे में कितना लिखना है 8। ठीक है, 40/8 का मतलब है हमें 40 में 8 का भाग देना है, और जब हम 40 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 पंजे 40, 5। अब ये हमारा जो 5 है, इन संख्याओं का माध्यक निकल के आया है। क्या निकल के आया है माध्यक। ठीक है, सॉरी माध्यक नहीं, माध्य, माध्य निकल के आया है। अब ये तो हो गया माध्य निकालने का तरीका। एक सूत्र दिया होगा सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये आपको याद करना पड़ेगा। और फिर इसमें क्या करना है, सभी राशियों का योग यानी इन सब को जोड़ के और ये कितनी संख्याएं उनका भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये माध्य निकाला जाता है इस तरीके से। और ऐसे ही माध्यक और बहुलक और भी आसान है, तो आगे हम समझते हैं माध्यक निकालना। ठीक है, उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो माध्य निकालना आपने सीखा। अब हम निकालने वाले हैं माध्यक। क्या निकालेंगे माध्यक। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जितनी भी संख्याएं दी है इनको आरोही क्रम में जमाना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में जमा लेंगे इनको। ये देखिए आरोही क्रम में किस तरीके से जमाते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको कहते हैं आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो हमें जमाना है आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटा 2, फिर एक और 2 है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कितना है 3, 3 लिख लेंगे। ठीक, 3 के बाद में कितना है 4, 4 लिख लेंगे। 4 के बाद में कितना है बड़ा 5, 5 से बड़ा क्या है 7, 7 से बड़ा क्या है 8, 8 से बड़ा क्या है 9। इस तरीके से आरोही क्रम में जमा लेना है। फिर अब हमें संख्याएं गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्याएं गिननी है 8। तो अब हमें क्या करना है, 3 संख्याएं इधर से छोड़ देते हैं और 3 संख्याएं पीछे से छोड़ दो, और ये जो बीच वाली संख्याएं हैं 2 बच रही हैं। ठीक है, यदि बीच में बरोबर बरोबर संख्याएं पीछे आगे से छोड़ते और बीच में केवल एक संख्या बीच में बचती तो वो हमारा माध्यक होता। पर यहाँ पर क्या है, बीच में हमारे पास में 2 संख्याएं बच रही है, तो हमें माध्यक किस तरीके से निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। कैसे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 + 5 बटे में 2, और 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, और 9 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है, यदि आपको पॉइंट वाले भाग नहीं आते हैं तो हमारे इस चैनल पर पॉइंट वाले भाग किस तरीके से करते हैं वो भी सिखाया हुआ है, तो आप सीख सकते हो। ठीक है, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने माध्यक निकाला है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में ये डाटा दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में जमा लेना है। ठीक है, सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लेंगे और पीछे से और आगे से, पीछे से और आगे से क्या करेंगे, बरोबर बरोबर संख्याएं छोड़ देंगे। यदि बीच में 2 संख्याएं बचती हैं तो उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। और यदि बीच में जैसे मान लो 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दूं, जैसे 9 संख्याएं होती, बीच में एक संख्या बचती है ना, 4 उधर से छोड़ते, 4 इधर से छोड़ते, तो बीच वाली हमारी माध्यक होती, उसके लिए हमें इनको जोड़ना नहीं पड़ता। अब हमारे पास में बीच में 2 संख्याएं बची हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ा है और 2 का भाग दे दिया। इस तरीके से हम माध्यक निकाल सकते हैं। और अब हम सीखने वाले हैं बहुलक। बहुलक निकालना, ऐसे क्वेश्चनों में बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। सारणी वाले क्वेश्चनों में तो क्या होता है, सूत्र दिया रहता है, उसके हिसाब से आपको सिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बहुलक निकालना।
और बहुलक बड़ा ही आसान है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है वो देखो, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, बाकी सब एक एक बार रिपीट हुआ है, 2 और 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 2। जो सबसे ज्यादा बार आया है क्वेश्चन में वही हमारा बहुलक होगा। तो आप लोगों ने सीखा माध्यक निकालना सूत्र से, सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या, और आपने माध्यक सीखा सबसे पहले आरोही क्रम में जमा कर बीच वाली संख्याओं में जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से माध्यक निकाला जाता है। और बहुलक, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार हमारे क्वेश्चन में आया है वो हमारा बहुलक है। ठीक है, बिल्कुल आसान है सभी तरीके। आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे, बार बार क्वेश्चनों को सीखेंगे और उनको हल करेंगे। मैथ में यही होता है, जब आप किसी क्वेश्चनों को ज़्यादा बार करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारणी वाले क्वेश्चनों में माध्यक, माध्यक और बहुलक निकालना सिखाने वाला हूँ। आई होप आपने ये सब सीखा होगा, और सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें कि नेक्स्ट आप लोगों को किस तरीके की वीडियो चाहिए। थैंक यू।